शाम के टाइम बच्चियां बुरी हालत में ये पौधों के पीछे, दरख्तों के पीछे बैठी होती हैं, नशाकारी होती हैं। फुटपाथ पे यूनिवर्सिटीज़ के करीब जो है मोस्टली लड़कियां आपको रेडी नज़र आएंगी। कुछ जो है बच्चियां पैसों के लिए काम कर रही हैं, कुछ इंजॉय के लिए काम कर रही हैं। हॉस्टल में 100% यही चीज चल रही है। जिस्म फरोशी को नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस चीज को लोग इस तरह ले रहे हैं कि जैसे ये इंजॉयमेंट है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का पीछे हादसा हुआ, हमारी हर यूनिवर्सिटी में यही कुछ हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो जाहिर हो गया, यहाँ जाहिर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोफेसर शीज़ा से, जिन्होंने 20-22 साल का अरसा प्रोफेसिंग करते हुए गुजार दिया। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया और अभी मज़ीद जो है पढ़ा रही हैं, एज आ प्रोफेसर वर्क कर रही हैं। इनसे बेहतर कौन इस इन्वायरमेंट को जान सकता है कि आज कल जो इन्वायरमेंट है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसके अलावा जो हॉस्टल की गर्ल्स का इन्वायरमेंट है वो कैसा है। ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली हैं। की मुलाकात करवाएंगे प्रोफेसर शीज़ा से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल का एनवायरनमेंट कैसा जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले मैम मुझे ये बताइएगा कि आपका प्रोफेसिंग का एक्सपीरियंस कितना है और कितना अरसा जो है आपने यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में एजुकेशन दी? जी मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं एज ए मैथ्स प्रोफेसर काम करते हुए। और आपसे ज़्यादा बड़ी एज के जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं भी हैं और रह भी चुके हैं। और ये समझे कि ज़िंदगी गुजर गई है ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाते हुए। अच्छा शीज़ा मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल का जो इन्वायरमेंट है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का, बिकॉज़ आपको 22 ईयर्स हो चुके हैं प्रोफेसिंग करते हुए, क्या डिफरेंस है? देखिए पहले एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले जब बच्चियां कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आती थी ना, उनमें कोई लिहाज था, कोई अदब था, कोई एहतराम था, अपनी इज़्ज़त का ख्याल था। लेकिन अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा। अब का जो दौर जा रहा है वो आपको भी नज़र आता है कि जगह जगह फुटपाथ पे यूनिवर्सिटीज़ के करीब जो है मोस्टली लड़कियां आपको रेडी नज़र आएंगी। नाउज़ बिल्लाह, मेरी भी अपनी बेटियां हैं, लेकिन बताने पे मजबूर हैं कि माशरा हमारा किस साइड पे जा रहा है। जैसे ही 4-5 बजते हैं, शाम का टाइम होता है, आपको यूनिवर्सिटीज़ की लाइन में बाहर लड़कियां नज़र आएंगी। वो क्या है, क्या बच्चियों को गरीब घराने की, बहुत ज़्यादा अमीर घराने की बच्चियां भी हैं। कुछ जो हैं बच्चियां पैसों के लिए काम कर रही हैं, कुछ इंजॉय के लिए काम कर रही हैं। और ये सारा ओपन माहौल चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के माहौल से ही बच्चियां सीख के जहाँ वो बाहर आती हैं और इस माहौल में जो है वो डेवलप हो रही हैं। ये बच्चियां जब हॉस्टलाइज होती हैं, वहाँ से एक दूसरे को देख देख के ये चीज़ उनमें कॉमन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है। अब तो पाकिस्तान में माहौल ऐसा रहा ही नहीं कि अगर कोई समझदार पेरेंट्स हैं, कुछ अगर इन्होंने देखा है, मीडिया पे हालात देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजें। क्योंकि हॉस्टल में 100% यही चीज़ चल रही है कि एक दूसरे को देख देख के जिस्म फरोशी को नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस चीज़ को लोग इस तरह ले रहे हैं कि जैसे ये इंजॉयमेंट है। और कोई बच्ची इस इंजॉयमेंट के बगैर नहीं रह सकती। आप फुटपाथ पे खड़ी बच्चियों को देखें, आप उनसे ज़बरदस्ती पूछें, वो आपको ख़ुद बताएंगी। वो कहती हैं जी हम नहीं रह सकते। ये ऐसी बुरी आदत है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, पूरी करना हमारी मजबूरी है। और नशा भी इसी तरह, जिसको पूरा करना हमारे। और देखें बाहर शाम के टाइम बच्चियां बुरी हालत में ये पौधों के पीछे, दरख्तों के पीछे बैठी होती हैं, नशाकारी होती हैं। वो अच्छे अच्छे घरों की होती हैं, लेकिन चूँकि हॉस्टल में रह रही हैं और उनकी ये बीमारी बन गई है कि एक दूसरे को देख देख के ये चीज़ कॉमन होती जा रही है। अगर आप सब स्टूडेंट्स को, सब लड़कियों को अपनी बच्चियों की नज़र देखें तो किस तरह उनकी आदत को कम किया जा सकता है? देखें सबसे बेस्ट वे है कि कोई भी बंदा ख़ुद नहीं सुधर सकता। उनको सुधारने के लिए पेरेंट्स तो अगर साथ नहीं है, क्योंकि हॉस्टलाइज हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं, तो वाहद एक टीचर की पर्सनैलिटी होती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कि वो एक दोस्ताना माहौल दें, अच्छी रिस्पेक्ट दें और अच्छा एनवायरनमेंट दे के बच्चे को सुधार सकते हैं। और दूसरा कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को सुधार सके। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का पीछे हादसा हुआ, कितनी ज़्यादा 500-600 वीडियो उनकी वायरल हुई, जो लड़कियों की मुख्तलिफ़ किस्म की टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो रूम से जो है वो और नेट पे चली गई, और मोस्टली लोगों ने इसको ख़ुद पब्लिश किया। अब आप ख़ुद सोचें वो बच्चियां कहाँ मुंह दिखाने के लायक रहीं और उनका मुस्तकबिल कितना दाव पे लग गया।
वीडियो वायरल भी हो गई, लोगों को सज़ा भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आज आके मुस्तकबिल और ख़राब किसका हुआ और इज़्ज़त किसकी गई? उन बच्चियों की जो 500-600 वीडियो बाहर गई, लोगों ने देखी और फिर लड़कियां खुद से अपने इंसाफ के लिए मंजर आम पर भी आ गई। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कहाँ इंसाफ होता नज़र आया? कभी ऐसा हुआ है कि किसी को सज़ा हुई हो, किसी को कोई पकड़ा गया हो और वो बच्चियां जिनकी इज़्ज़त दाव पे लग गई, अब वो किसको मुंह दिखाने लायक नहीं? ना कोई उनसे शादी करेगा, ना उनका कोई मुस्तकबिल रहा। वो माँ बाप भी डूबे और वो बच्चियां भी डूबी। और ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी सिर्फ ये बहावलपुर का वाक़या नहीं है, हमारी हर यूनिवर्सिटी में यही कुछ हो रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो ज़ाहिर हो गया, यहाँ ज़ाहिर नहीं हो रहा, बल्कि उससे ज़्यादा बुरे हालात हमने अपने दौर में देखे हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं आ रहे। वो किसी न किसी वजह से महफूज हो जाते हैं, वो ऑन एयर नहीं आते। अदरवाइज़ 90% हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे नज़दीक की हर यूनिवर्सिटी में यही कुछ हो रहा है। मेरी अपनी बेटी का 6 माह पहले एडमिशन हुआ और वो हाफिज़ा थी। मैंने चूँकि सारे हालात जानती थी, मैंने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाया। मैंने सब हालात से तंग आके उसका मिनाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, जिसमें फिर भी आज भी ऐसा कल्चर मौजूद है कि बच्ची अबाए में जाती है तो थोड़ी महफूज है। कुछ बच्चियां इस चीज़ को नहीं भी समझती। कुछ बच्चे, अगर पेरेंट्स, आपने भी अगर अपनी बेटी का एडमिशन नहीं होने दिया, उन्हें समझाया, तो वो समझ गई होंगी आपकी बात कि आपने माहौल देखा है। लेकिन आजकल भी कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि पेरेंट्स की बात नहीं सुनती, लेकिन मेरा ख्याल है नतीजा बाद में बिल्कुल बाद में निकलता है। इसमें कसूर पेरेंट्स का भी है कि उनको आजकल के माहौल के मुताबिक उनको समझाना नहीं आता। पेरेंट्स का भी है, बच्चियां तो नहीं ना समझ है ना, वो नहीं समझती, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो डिफरेंट वे से ऐसा एनवायरनमेंट दें, इस तरह समझाएं। आपसे नहीं समझती, अपने किसी रिलेटिव को कह दें, किसी सीनियर को कह दें, किसी टीचर को कह दें, लेकिन उन्हें भरपूर कोशिश करें। अब मेरी बच्ची है, चूँकि मैं एनवायरनमेंट देख के जा चुकी थी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने भी तो कोशिश की, मेरी बच्ची भी तो गई। 1 साल मैंने उसका एडमिशन नहीं करवाया सिर्फ इसी एनवायरनमेंट की वजह से, और जब मैंने करवाया तो उसने माना ना। अब उसको 6 माह हो गए जाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक अच्छे एनवायरनमेंट में है, क्योंकि हम रोज़ उसकी ट्यूनिंग करके भेजते हैं। तो कोशिश करें कि पेरेंट्स रोज़ अपने बच्चों को समझाएं, जैसा आप एनवायरनमेंट देंगे बच्चा उसमें डल जाएगा, लेकिन कोशिश तो करें। शीज़ा मैम, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन पेरेंट्स को भी कहूँगी कि स्पेशल आप अपना थोड़ा वक्त अपने बच्चों को दें। आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके मियाँ बीवी का रिलेशन, आपके ससुराल के जो रिलेशंस हैं, उनके जो रिश्ते हैं, उस चीज़ों को देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर आपके घर का माहौल ठीक होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं वो अच्छे एनवायरनमेंट में जाएंगे। और वो स्पेशल वो बच्चियाँ जो जानबूझकर इस एनवायरनमेंट में जाती हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को देखें जो मीडिया पे आजकल चल रहा है, वो झूठ नहीं है। सच में ऐसा एनवायरनमेंट हो रहा है कि बच्चे ख़राब हो रहे हैं। पेरेंट्स तो समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, और अगर बच्चे नहीं समझते तो वो पूरी ज़िंदगी अपना जो है वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर पाएंगी, और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगी। ये आपको अब नहीं 2-4 साल बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका नशे का और जिस्म फरोशी का नताइज क्या होते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसके बाद ना तो आपको घर में मुंह छुपाने के जगह ढूंढेगी, और ना ही आपको कोई दूसरा बंदा अपनाएगा, ना ही आपका कोई रिश्ता होगा। उसके बाद कहीं आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। और आज जो लोग आपके साथ जिस्म फरोशी में शामिल हैं, वो भी आपको साथ नहीं देंगे। ये आपको 2-4 साल बाद पता चल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूवर्स, हमारे साथ प्रोफेसर शीज़ा मौजूद थी, जिन्होंने काफ़ी अरसा जो है बच्चियों में और बच्चों में गुजारा, उनको तालीम दी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। इस एक्सपीरियंस से बात करने का मकसद ये था कि हम आजकल की जनरेशन को किस तरह बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एनवायरनमेंट को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, कॉलेज को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद उन बच्चियों को समझाना है जो बच्चियाँ गलत सोबत में बैठ रही हैं, उठ रही हैं और गलत सोबत में पढ़ रही हैं, अपने बड़ों की बात नहीं समझती, कि शायद उन्हें लगता है कि हम बड़े हैं और जो हमारे बड़े हैं वो बच्चे हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए। अगर आप लोग आज इस बात को समझ जाएंगे, आप लोगों का पूरा मुस्तकबिल रोशन होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।